हेलो बच्चों, जय हिंद। हाँ, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक और चैप्टर देखने वाले हैं क्लास 7th का, जो कि आपके ज्योग्राफी का पार्ट है और जो कि चैप्टर नंबर है 6, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द टॉपिकल एंड सब टॉपिकल रीजन्स। तो टॉपिकल एंड सब टॉपिकल रीजन्स के बारे में दो आपको दिए गए हैं इसमें। पहला आपका अमेजोन रिवर के वेशन वाली एरिया लिया गया है और सेकंड में आपका इंडिया का जो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला एरिया है उसको लिया गया है। इसको हम वन बाई वन समझेंगे। ये फर्स्ट पार्ट में हम अमेजोन को समझ लेंगे पूरा अच्छे तरीके से और सेकंड में हम लोग इंडिया का जो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है उसको समझ लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को। इसके लिए सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। अब देखिए, नेम में ही सब कुछ लिखा है कि टॉपिकल एंड सब टॉपिकल रीजन में कैसे इंटरेक्शन मतलब इंटर रिएक्शंस है ना, इसको जब आप तोड़ेंगे तो मतलब अंतर क्रियाएं होती हैं। अब सबसे पहले इसके लिए जानना जरूरी है कि टॉपिकल और सब टॉपिकल रीजन्स क्या हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि टॉपिकल और सब टॉपिकल रीजन्स क्या हैं, तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे क्या जब आपको चैप्टर का नाम ही नहीं पता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टॉपिकल और सब टॉपिकल रीजन्स क्या है। तो देखिए, ये आपकी अर्थ है। ये आपकी क्या हो गई? अर्थ हो गई। ठीक है। अब अर्थ में आप जानते हैं ये क्या होता है? आपका इक्वेटर। यहाँ से जो जाती है वो क्या कहलाती है? इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब होता है 0 डिग्री अक्षांश, है ना, लैटिट्यूड। है ना। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद रखने की सबसे बड़ी ट्रिक जो मुझे लगता है, देखिए इसको आप समझ सकते हैं एक टाइप से लेटी हुई है ना। ऐसा कोई इंसान हो तो कह देते लेटा हुआ, जब आप लेटोगे तो इस डायरेक्शन में होते हो या नहीं, वो खड़े हो तो इसमें। तो ये लेटीट्यूड यानी अक्षांश है। हिंदी में अक्षांश कितनी है? 0 डिग्री। ओके, ये कितनी है? 0 डिग्री। इसके ऊपर आप जानते होंगे यहाँ पे कितनी होती है? ये नॉर्थ होता है, ये तो सभी जानते हैं। ये साउथ होता है। ओके, तो नॉर्थ में ये कितनी है? 23.5। ओके, क्या है? नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं? तो कर्क रेखा। ओके, क्या बोलते हैं? कर्क रेखा इसको बोलते हैं। और यही चीज आप नीचे जाएंगे तो ये कितनी हुई? 23.5 डिग्री साउथ। तो ये क्या है? मकर रेखा। ऊपर वाली कर्क, नीचे वाली मकर। अब देखिए, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट बन रहा है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, इतना। ओके, समझ गए? इतना जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा? तो टॉपिकल रीजन। क्या कहलाता है? टॉपिकल रीजन। इसको हम लोग बोलते हैं टॉपिकल रीजन। जो आपका लिखा है टॉपिकल, ये है। अब सब टॉपिकल क्या है? तो इसके बाद जो अगली आपकी आती है रेखा, देखिए वो कौन सी आती है? तो अगली आती है 66.5। ठीक है, ये नॉर्थ में 66.5, ये साउथ की 66.5। इसको आप बोलते हैं आर्कटिक, इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक। ठीक है। और इनके जो बीच का अब रीजन बन रहा है आपको, जो यहाँ का ये रीजन बन रहा है, ये क्या है? सब टॉपिकल। ये है सब टॉपिकल। तो आई होप आप इस चैप्टर के नाम के लिए समझने के लिए थोड़ा जरूरी था कि टॉपिकल क्या है, सब टॉपिकल या क्या है। अगर आपको ये भी नहीं पता होगा तो शायद आप चैप्टर ना समझ पाते, इसलिए मैंने एक चीज आपको छोटी सी यहाँ पे समझा दी है। ओके, अब आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। अब आपको देखना, एक यहाँ पे आपको सब टॉपिकल का बताया जाएगा कि सब टॉपिकल में रहने वाले की लाइफ कैसी होती है। ओके, एक आपको बताया जाएगा सब टॉपिकल का एग्जाम्पल, एक बताया जाएगा ट्रॉपिकल का। दोनों के एग्जाम्पल से बताएंगे कि यहाँ के लोग कैसी लाइफ जीते हैं और यहाँ के लोग कैसी लाइफ जीते हैं। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि आपके हर एक चैप्टर में एक स्टोरी दी जाती है आपको बेस बनाने के लिए। तो स्टोरी थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे दिया है रेणुका वाज एक्साइटेड। तो रेणुका कोई लड़की होगी, उसके बारे में बताया गया कि ये बहुत एक्साइटेड थी। किन चीजों को लेके? देखिए, श्रीकांत अंकल वाज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 मंथ। यानी उसके एक अंकल हैं श्रीकांत अंकल, वो लगभग 4 महीनों बाद कहाँ पे लौट रहे हैं? तो घर पे लौट रहे हैं। इस वजह से वो क्या है? खुश है। ओके, आगे देखिए, ही वाज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। तो वो एक फोटोग्राफर है, जो उसके अंकल हैं एक फोटोग्राफर हैं। और किसके? वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीवों को, मतलब फॉरेस्ट में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उनकी फोटो खींचना, फॉरेस्ट की फोटो खींचना, तरह तरह के जो कीड़े मकोड़े जितने भी मिलते हैं सारे वन्य जीव, मतलब सारे आ जाते हैं उसमें। तो इन सबकी एक क्या है? वो फोटोग्राफर है। आगे देखिए, रेणुका इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगन एट एन अर्ली एज। और जो रेणुका है वो भी बहुत इंटरेस्टेड है किसमें? वाइल्ड लाइफ में, यानी वन्य जीवों की जो उसकी पिक्चर्स देखना, उसके बारे में जानना, इंटरेस्टेड रखना, ऐसी रेणुका का भी नेचर था। व्हेन हर अंकल इंट्रोड्यूस्ड हर टू बुक ऑन नेचर। और उसके जो अंकल हैं उसने छोटे में ही उसको एक बुक दी थी जो नेचर के करीब थी, जिसमें बहुत सारे फॉरेस्ट हुए, फॉरेस्ट एनिमल्स हुए, इन सबको बताया गया था वहाँ के लोग कैसे लाइफ जीते हैं। तो भी वह भी इन सब चीजों में इंटरेस्टेड थी। अब उसके जब चाचा आते हैं तो क्या होता है? अंकल आते हैं, जो पिक्चर ऑफ डिस्टेंस लैंड एंड पीपल हु लिव्ड देयर ऑलवेज
फैसिनेटेड हर, मतलब यहाँ पे जो लैंड हुई, जिस लैंड के बारे में मतलब अभी चर्चा होगी आगे, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, उनकी क्या लाइफ है, ये सब चीजें उसको क्या करती थी, इसका मतलब अट्रैक्ट करती थी। क्या करती थी? अट्रैक्ट करती थी, ये सब चीजें जानना। ओके, यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, आप देख पा रहे होंगे अलग अलग जगह, अलग अलग कंट्री और अलग अलग रीजन्स बोलेंगे, है ना। जो अर्थ है हमने अभी बताई, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के जो अलग अलग लोग हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये कैरेबियन द्वीप समूह के जैसे हैं, ये आप इंग्लैंड जैसे देख पा रहे होंगे, और भी नहीं है जगह जगह के। इसमें इंडिया का कहाँ है, आप देख पाए तो बताना, है ना। इंडिया का कहाँ है, ये लग रहा है इंडिया का। चलिए आगे देखिए, इन दिस पिक्चर, अब ये पिक्चर जो अभी आपने देखी इसकी बात हो रही है। अब रेणुका क्या देखती है इसमें कि यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के लोग हैं। अब ऐसे सबकी आप देख पा रहे हैं फेस अलग क्यों है या कलर अलग क्यों है, तो उनके रीजन्स की वजह से ऐसा है। जहां जैसा रीजन है वहां वैसा क्लाइमेट होता है। सम फ्रॉम ड्राई डिजर्ट्स, अब इसमें से कुछ हैं जो ड्राई डिजर्ट से हैं, तो डिजर्ट्स आया है, तो मैं इसको आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कुछ लोग समझते हैं डिजर्ट का मतलब सिर्फ ड्राई डिजर्ट से है, मतलब ड्राई जगह, ऐसा नहीं है। डिजर्ट का जो रियलिटी में मीनिंग है या डेफिनेशन है वह यह है कि ऐसी जगह जहां बारिश या तो होती ना हो या फिर बहुत कम होती हो, ना के बराबर होती हो, ऐसे क्या कहलाते हैं, डिजर्ट कहलाती है। ये हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है ना। और इंडिया में आप जानते हो कोल्ड भी है, जो हमारा लेह लद्दाख है। तो डिजर्ट का मतलब होता है ऐसी एरिया जहां बारिश ना होती हो। चलिए टॉपिक पे आते हैं। सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट से हैं, सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड, मतलब जहाँ पे आइस पाई जाती है, एंड सम फ्रॉम द हॉट वैंड रेन फॉरेस्ट, कुछ ऐसे आपके जंगली इलाके से हैं जहाँ पे गर्मी भी रहती है और बारिश भी आप देखते रहते हैं, वेटर ह्यूमिडिटी रहती है। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, अब वह ऑब्जर्व करती है रेणुका कि ये हमसे बहुत अलग दिखते हैं, है ना। ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है? रेणुका। दे मे लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड ऑफ लाइफ। देखिए अब उसके चाचा उसको एक्सप्लेन करके बताते हैं, हाँ माना कि ये सब लोग अलग अलग हैं, किसमें? लुक में, बट इनकी कुछ सिमिलैरिटी भी हैं। अब क्या सिमिलरिटी है? तो देखिए फूड, कोई कहीं का भी हो, फूड सबको चाहिए, है ना। फूड सबकी क्या है? बेसिक नीड है। क्लॉथिंग, कपड़े सबकी क्या है? बेसिक नीड है। और शेल्टर मतलब आश्रय, रहने के लिए जगह, ये भी क्या है? सबकी बेसिक नीड है। तो ये भले ही अलग अलग दिख रहे हैं फेस से, पर सबको ये तीन चीजें चाहिए ही चाहिए, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान, ये चीजें सबको लगती हैं। ये उसके अंकल ने एक्सप्लेन कर दी। अब आगे देखिए, देयर चिल्ड्रन डू द सेम थिंग एज यू प्रोबेबली डू, और जो तुम करती हो, किससे बोल रहे हैं? रेणुका से। जो तुम करती हो वैसे ही इनके भी चिल्ड्रन करते हैं, जैसे कि गेम खेलना, है ना, आपका क्यूरल, समटाइम्स कई टाइम्स लड़ाई करना, आपस में झगड़े करना, देन मेकअप, वापस से दोस्ती कर लेना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, हेल्प द फैमिली, फैमिली के लोगों की हेल्प करना, और तरह तरह के जो काम होते हैं आप भी करते हो और हर रीजन के लोग इसको करते हैं। ओके, दे लिव क्लोजर टू नेचर एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइफ्स हैव लर्न टू केयर ऑफ नेचर, और ये जो लोग हैं ये लोग नेचर के बहुत करीब रहते हैं, तो बहुत जल्दी नेचर से क्या करते हैं? सीखते हैं नेचर के बारे में, और नेचर से सीखते हैं। दे लर्न हाउ टू कैच फिश, जैसे मछली को कैसे पकड़ना है, फिशिंग कैसे करनी है, हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से जैसे डेली नीड के कुछ मटेरियल्स हैं उनको कैसे कलेक्ट करना है, ये सब ये सीखते हैं। ओके, तो ये एक बेसिक स्टोरी थी आपकी जो आपको दी गई। अब आपको जो यहाँ से मेन चैप्टर चालू होता है वो अब आपका चालू होने वाला है, और वो क्या है? लाइफ इन द अमेजोन बेसन, जो आपका अमेजोन बेसन है। ठीक है, अमेजोन बेसन मतलब जो अमेजोन रिवर निकलती है उसके जो अगल बगल का पूरा एरिया है वो कहलाता है अमेजोन बेसन। देखिए मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजेस या वीडियोज नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, ये कोई प्राइवेट वीडियो होती तो दिखा सकता था। अमेजोन रीजन एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है, आपके पास 5 मिनट का आई होप समय सबको मिलता होगा, तो गूगल पे आप एक बार करके देखना अमेजोन रिवर के बारे में, अमेजोन पूरा रीजन एक बार आप लोग देखना, वहाँ कैसे कैसे पशु पक्षी मिलते हैं आपको, ऐसे ऐसे एनिमल मिलेंगे, ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे अपनी पूरी लाइफ में। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के सर्च कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता, कॉपीराइट आ जाता है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कहाँ है, इसके लिए आपको मैप में जाना होगा, और ये आपको जो मैप दिया है ये किसका दिया है? साउथ अमेरिका का मैप। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि अमेजोन रिवर कहाँ है, तो साउथ अमेरिका में है, पहली चीज। अब आपको यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, अब इसको मैं जूम कर देता हूँ। चलो पहले कंट्रीज देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं इक्वाडोर है, ये आपको यहाँ पे दिख रही है इक्वाडोर। अभी इसका भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, है ना। अमेजोन रिवर अगर आप रियलिटी में पढ़ने जाएंगे ना, मैं आपको सोचूं कि पूरा पढ़ाऊं तो आप 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, इतना इसके बारे में है। और इतना भी शायद पूरा नहीं होगा, ये मोस्ट चीजें मैं बता रहा हूँ। इतनी सारी मोस्ट चीजें यहाँ से निकल के आती हैं जो कि आप आगे की क्लासों में पढ़ते जाएंगे धीमे धीमे। पर कुछ चीजें हैं जैसे एनिमल्स वगैरह आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सब चीजों में तो गूगल करके। अब यहाँ पे देखिए मैं अमेज़न को केवल बड़ा करता हूँ क्योंकि हमें ये नीचे वाले पार्ट से अभी मतलब नहीं है, जो चिली है, अर्जेंटीना है ना, उरुग्वे है, पराग्वे है, इन सब से हमें मतलब नहीं है, हमें इतने से मतलब है। तो इतने को आप देखिए
तो यहाँ पे एक आपको कंट्री दिख रही होगी कोलंबिया, उसके बाद वेनेजुएला दिख रही है, उसके बाद गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना। ओके, और जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है, ये है ब्राजील। सबने नाम सुना होगा ब्राजील, और ये सबसे बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका, उस कॉन्टिनेंट्स की सबसे बड़ी कंट्री भी ब्राजील है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक ये दिख रहा है पेरू। ये क्या है? पेरू। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। पेरू और ब्राजील, अभी बताता हूँ क्यों। ये इक्वाडोर है। अब इक्वाडोर की जो मैं इंटरेस्टिंग कहानी आपको बता रहा था, आपने अभी हाल देखा है कि ये अर्थ थी और इसके बीच से जो निकली थी, इसके बीच से जो निकली थी वो क्या थी? इक्वाडोर। इक्वाडोर जानते हो, इसी को हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, मतलब पृथ्वी को दो बराबर भू के मध्य से निकलने वाली भूमध्य रेखा। इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। अच्छा, इसका नाम इक्वाडोर क्यों पड़ा? इसके पीछे एक और रीजन ये था कि सबसे पहला कंट्री जहां पे ये एंट्री करती है, मतलब ये है ना, ये मान लो अर्थ है और ये जा रही है आपकी क्या? 0 डिग्री। तो सबसे पहले जो उसको कंट्री मिलती है, कई कंट्रियों से निकलती है, 3 कॉन्टिनेंट से निकलती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और आपका एशिया वाले पार्ट से। ओके, एशिया के थोड़ा थोड़ा नीचे का पार्ट। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ से सबसे पहले देश पड़ता है वो पड़ता है इक्वाडोर। किसको? इक्वेटर को। इक्वेटर को जो सबसे पहली कंट्री मिलती है इक्वाडोर, और इसी इक्वाडोर की वजह से इसका नाम इक्वेटर भी रखा गया है ना, इसी इक्वाडोर की वजह से। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है पेरू, ब्राजील और इक्वाडोर। इसको मैं एक रफ मैप में पहले आपको बना के बताता हूँ कि क्या है हमारा साउथ अमेरिका। ओके, रफ मैप कैसे बनाया जाता है वो भी आप देख लो। इस पे शायद इजीली नहीं बनेगा, फिर भी मैं एक कोशिश करता हूँ आपको रफ मैप बना के दिखाने की। ये आपका यहाँ से कुछ आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद यहाँ से अब आपका स्टार्ट होगा क्या? साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ से क्या स्टार्ट होगा? साउथ अमेरिका स्टार्ट होगा। एक मिनट, ये अच्छा नहीं बन रहा है। देखो यहाँ से क्या स्टार्ट होने वाला है आपका? साउथ अमेरिका। ठीक है ना, ये सही नहीं है, फिर भी आप समझने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ होता है। ओके, ऐसा कुछ क्या होता है आपका? साउथ अमेरिका। ओके, ऐसा कुछ होता है। ये थोड़ा अलग है, ये भाग क्यों अलग है ये आप बड़ी क्लास में जानेंगे। आप एक जल संधि है, जल संधि क्या होती है। तो देखो यहाँ पे है आपका क्या? इक्वाडोर, और अभी आप देख क्या है? पेरू। और ये आपका जो बड़ा सा पार्ट है क्या है? ब्राजील। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज आपको देखनी है, वो मैं क्यों ये बना रहा हूँ उसके पीछे रीजन आप समझिए। जो आपको देखना है वो ये देखना है कि यहाँ से लेके एक माउंटेन है यहाँ पे जो लास्ट तक जाता है। ओके, ये क्या है? माउंटेन। और इस माउंटेन का नाम क्या है? तो एंडीज। क्या नाम है? एंडीज। और आप सबने सुना होगा एंडीज पर्वत के बारे में, ये वही एंडीज है। एंडीज पर्वत इतना लॉन्गेस्ट है ना, लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में, लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबाई। तो लॉन्गेस्ट में, लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा जो पहाड़ है वो एंडीज है। ऊंचा नहीं, ऊंचा ऐसा होता है लंबा पहाड़, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक जा रहा। तो यहीं से निकलती है अमेजोन, एक रिवर जो निकलती है वो कौन सी है? अमेजोन। एक रिवर यहाँ से निकलती है, अमेजोन। ठीक है, यहाँ से जो रिवर निकलती है वो क्या है? अमेजोन है। ओके, और यहाँ पे आपका कौन सा ओशियन है? तो यहाँ पे आपका जो ओशियन उसमें जाके ये गिरती है, उस ओशियन का नाम आपको बता दूं और सब चीजें। तो इस ओशियन में जाके जब ये गिरती है, जो कि हमारा आप जानते हो कि यहाँ पे अटलांटिक पड़ता है, ठीक है, जो है अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन में अपना डेल्टा ऐसे गिरा देती है। डेल्टा आप लोग पढ़ के आए। इसको बहुत सारी नदियां ऐसे जोड़ती हैं, मतलब ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां, जो यहाँ से बह रही हैं और कहीं ना कहीं जाके अमेजोन में मिल जा रही हैं। जैसे गंगा की होती है यमुना गंगा, रामगंगा, सोन टॉन्स, ये सब ऐसे ही यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये जो पूरा एरिया है, मतलब अमेजोन जहाँ से निकल रही है और जहाँ ये अमेजोन की सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब जो रीजन है यही कहलाता है अमेजोन रीजन। आई होप ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ हुआ। तो ये अमेजोन रीजन है। अब इसमें कैसी लाइफ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और मैं 2-4 फैक्ट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा भी बताऊंगा जो आपको जानने शायद जरूरी भी हो। तो पहले लाइन टू लाइन चलते हैं। ये आप देखिए, आप एक बार इस मैप में समझ लीजिए। तो ये आपको ये जा रही है, देखिए अमेजोन जो जा रही है आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा देखो ये तमाम नदियां इसमें मिल रही हैं। आप अपनी बुक में इजीली इस मैप की नदियों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्राजील से होकर बहती है, निकलती कहाँ है? तो पेरू से निकलती है, एंडीज पर्वत से निकलती है और यहाँ जाके आपका जो अटलांटिक ओशियन है उसमें अपना डेल्टा बना देती है। ओके, अब आगे देखते हैं आपका लाइन टू लाइन क्या है। पहले चैप्टर को भी पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे मैं तमाम बातें आपको बता सकता हूँ और 4 लाइन पढ़ा के मैं 2 बातें और बाहर की बता सकता हूँ, पर मेरा ये उद्देश्य है कि मैं कम से कम टाइम में आपको जो ओरिएंटेड आपकी बुक है, बुक के हिसाब से पढ़ा सकूँ कम से कम टाइम में। तो हम लोग लाइन टू लाइन स्टार्ट करते हैं। बिफोर लर्निंग ये आपने देख लिया। अब ये रीजन आप देखिए, यहाँ पे बताएगा 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ की बात हो रही है। जो अमेजोन का आपका रीजन है 10 डिग्री आप समझ गए होगे, ये अर्थ होती है, ये इक्वेटर है, इससे 10 डिग्री यहाँ पे और 10 डिग्री यहाँ की बात हो रही है। ओके,
तो आगे देखिए, इक्वेटोरियल रीजन्स बोलते हैं इसको। द रिवर अमेजोन फ्लो थ्रू द रीजन्स, नोटिस हाउ इट फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीच द अटलांटिक ओशियन टू द ईस्ट। आप समझते हैं कि वेस्ट से ये निकल रही है एंडीज से, और यहाँ पे क्या है, अटलांटिक ओशियन जो कि इसके ईस्ट में है, वहां पे जाके अपना डेल्टा बनाती है, खत्म हो जाती है। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लो इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ। ठीक है, ये रिवर माउथ बोलते हैं, जो मैंने समझाया ट्रिब्यूटरीज वगैरह मिला के। न्यूमेरियस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजोन रिवर टू फॉर्म द अमेजोन बेसिन, है ना। अब अमेजोन बेसिन क्या है, तो वही है कि अमेजोन नदी जहां से निकल रही है ऐसे, और इसको जितनी भी नदियां ऐसे मिल रही हैं, है ना, ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं जो ये, तो ये सारा रीजन जब आप कलेक्टिवली इसको बोलेंगे, सारे रीजन को ये जो बनाती हैं, ये कौन सा है, अमेजोन बेसिन होता है। ओके, तो ये क्या है, अमेजोन बेसिन। अब आपको उसको पार्ट भी दिए गए हैं, जैसे कि ब्राजील में निकलती है, पेरू हुआ, बोलीविया हुआ, इक्वाडोर हुआ, कोलंबिया हुआ, ये सब, और वेनेजुला हुआ, इन जगह पे ये बेसिन बनाती है। अब वेनेजुला ये आप देख रहे होंगे, कोलंबिया ये है, इक्वाडोर ये है, पेरू ये है, ओके, बोलीविया ये है, ब्राजील ये है, गुआना ये है, सूरीनाम है, ठीक है। इन जगह पे क्या बना रही है अपना जो रीजन है, इन सब में कहीं ना कहीं है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा है, पर जो मोस्टली आपसे पूछा जाएगा तो ब्राजील में ही है ना। ब्राजील, आप पेरू देख सकते, इक्वाडोर में देखिए यहाँ हल्का सा है, कोलंबिया में भी यहाँ हल्का सा है, वेनेजुएला में तो और भी कम है, गुआना में भी कम है, सूरीनाम में भी कम है, ठीक है, यहाँ बोलीविया में भी कम है। तो ये सब चीजें आपको दिखाई गई हैं। अब यहाँ पे आपको देखो ट्रिब्यूटरीज बताया गया है, वही चीज, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं इसकी क्लाइमेट के बारे में। देखिए, क्लाइमेट के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो as you know, the Amazon basin stretches directly on the equator, and it's characterized by hot and wet climate throughout the year, है ना। अब यहाँ का सबसे पहले आप समझ लीजिए क्लाइमेट क्या है। तो क्लाइमेट इज नॉट अ वेदर, है ना। कुछ लोग वेदर से इसको इंटरकनेक्टेड समझते हैं, इंटरकनेक्टेड हो सकता है, पर वेदर अलग चीज होती है और क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट अलग चीज होती है, ठीक है ना। वेदर रोज चेंज होता है, पर क्लाइमेट एक निश्चित अंतराल पे, है ना, चेंज होता है। एज यू नो, अब क्या है यहाँ पे आप देखिए, तो हॉट है, पहला आपको जो वर्ड मिल रहा है हॉट, आप जानते हो गर्म से गर्मी रहती है, एंड वेट, वेट मतलब गीला क्लाइमेट रहता है। गीला क्या है, तो यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो बनी रहती है, जो आर्द्रता है, नमी होती है हवा में, वो बनी रहती है ना। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, और जो दिन और रात है वो इक्वली आपको हॉट एंड ह्यूमिड मिल सकता है। द स्किन फील्स स्टिकी, स्टिकी का मतलब वही जब आपने महसूस किया होगा, हमारे यहाँ जुलाई अगस्त का जो सीजन होता है इंडिया में, वहां पे जब ह्यूमिडिटी के साथ हवा चलती है तो हमारे शरीर में एक चिपचिपाहट होती है ना। हमारा शरीर क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, आपने महसूस किया होगा। वही यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे ये स्किन ऐसी होती रहती है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, और यहाँ लगभग रोज बारिश होती है, और दैट टू विदाउट मच वार्निंग, और यहाँ कोई वार्निंग भी नहीं दी जाती, मतलब रोज ही बारिश होती है। द डे टेम्परेचर आई हाई विथ देयर वेरी हाई ह्यूमिडिटी। अब देखिए जो दिन है वहां पे क्या रहता है कि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, और ह्यूमिडिटी तो हाई रहती ही है, पर रात में क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी लो नहीं होती, जो ह्यूमिडिटी है वो सेम ही रहती है। किस पे, रीजन पे, तो यहाँ पे। और एक और बात बताऊं, जो अमेजोन ये आपकी निकलती है ना, इसके अगल बगल आपने सबने सुना होगा अमेजोन फॉरेस्ट। अमेजोन फॉरेस्ट का नाम सभी ने सुना होगा, इसमें अभी एक बार आग भी लगी थी, तो आप सब इसके बारे में सुन चुके होंगे। तो जो अमेजोन फॉरेस्ट है ना, इसको बोला जाता है द लंग्स ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी जो है उसके फेफड़े, लंग्स हैं ये। कैसे हैं, तो यहाँ पे इतने घने और ज्यादा वन मिलता है कि यहाँ पे लाइफ ही पॉसिबल नहीं है एक टाइप से। क्यों नहीं है वो अभी सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताता हूँ मैं इसको लंग ऑफ द अर्थ क्यों बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो होती है ना, जैव विविधता, सबसे ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे, सबसे घने पेड़ पौधे, सबसे ज्यादा जीव जंतु, और ऐसे ऐसे आपको एनिमल्स और बर्ड्स और चीजें मिलेंगी जो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी, वो इस एरिया में मिलती हैं। जो अमेजोन आपका रीजन्स है बेसिन में, इसमें मिलती हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे जानवर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप सर्च करके इनको एक बार देख सकते हैं। और इसको लंग ऑफ द अर्थ इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे जो पूरी अर्थ की 20% ऑक्सीजन है ना, वो यहीं से ओरिजिन होती है ना, ओरिजिनेट होती है, यहीं से निर्माण होती है, यहीं से बनती है। कहाँ से, अमेजोन फॉरेस्ट से। मतलब पूरे अर्थ की 20% ऑक्सीजन केवल एक जो आपका फॉरेस्ट है वो बना के देता है। इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसलिए हम इसको बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, है ना, लंग्स ऑफ द अर्थ इसको बोला जाता है। ये आप वाई फैक्चुअल याद रख सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत घने और पास पास, घने सब जानते हो, पास पास जो पेड़ हो उनको घने बोलते हैं। और आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ पौधे मिलेंगे जो आपको पूरी पृथ्वी पे कहीं देखने को नहीं मिलते। आपको यहाँ ऐसी ऐसी बर्ड्स, एनिमल्स और सरीसृप जो सांप टाइप के होते हैं, मछलियां होती हैं, ऐसी मिलेंगी जो आप कहीं नहीं देखेंगे। ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो आप इसको देखिएगा। चलिए हम टॉपिक पे वापस आते हैं। अब हमको देखिए रेन फॉरेस्ट के बारे में, यहाँ के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। एज
इट रेन्स हैवली इन द रीजन, अभी हम देखा है क्लाइमेट के यहाँ पे लगातार बारिश होती है, तो थिक फॉरेस्ट ग्रो, द फॉरेस्ट आर इनफैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूप क्रिएटेड बाय लीव्स एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, है ना। यहाँ पे इतने घने पेड़ पौधे हैं, इतना घना जंगल है, उनकी पत्तियों के कारण जो आपकी सनलाइट है, धूप है, वह भी सोचिए जो आपका रूफ जो मतलब अर्थ है, यहाँ पे मान लो लैंड है, लैंड तक नहीं आ पाती। यहाँ इतने घने पेड़ हैं, इतने घने पेड़ हैं कि आपकी जो धूप है, जो सनलाइट है, वो भी लैंड तक नहीं पहुंच पाती। और आपको पता होगा कि कल्टीवेशन के लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप क्रिएट करती हो गई ना। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर दी कि सनलाइट नहीं मिल रही है, तो कल्टीवेशन कौन सा होगा, है ना। आगे देखिए, पहले ये भी बताऊंगा कल्टीवेशन के बारे में भी। आगे देखिए, द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डम्प, तो इस वजह से जो आपका ग्राउंड है उस पर अंधेरा छाया रहता है। ओनली सेट टॉलरेंस वेजिटेशन में ग्रो हेयर, और कुछ आपके जो यहाँ पे बताए गए हैं वही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम उगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अब यहाँ पे सनलाइट ही नहीं आएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताया गया है सनलाइट है, तो इस वजह से दिक्कत होती रहती है। तो यहाँ पे केवल ऐसे ही हम आपको पेड़ पौधे या बोलते हैं वनस्पति जिसको बोलते हैं हम ना, फौना फ्लोरा, तो आप वही उगा सकते हैं जिसमें मतलब सनलाइट की जरूरत ना हो। इसके अलावा देखिए ऑर्चिड्स, है ना, ऑर्किड्स यहाँ पे दिया गया है, और एक और दिया है ब्रोमेलियाड, है ना। ये दो आपको प्लांट बताए गए हैं जो यहाँ पे ग्रो होते हैं। कौन कौन से? ऑर्किड और ब्रोमेलियाड। ऑर्किड ऑर्किड और ब्रोमेलियाड के बारे में जिक्र किया गया है। आगे देखिए, द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फोना, है ना। फोना फ्लोरा आप सब जानते होंगे। तो फोना का मतलब होता है ऑल कलेक्टिवली जो वहां पे पाए जाते हैं जीव जंतु, और फ्लोरा का मतलब है ऑल कलेक्टिवली, मतलब सबको मिला के जो वहां पे पेड़ पौधे, बड़े पेड़, छोटे पेड़, सबको मिला के झाड़ियां पाई जाती हैं, उसको फ्लोरा कहते हैं। फोना एंड फ्लोरा याद रखने के लिए आप देखिए फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा मिलता है और आपको फ्लोरा भी मिलता है, ठीक है। तो जो ये फ्लोरा है, इस फ्लोरा से आप याद रखिए, फ्लो फ्लो मतलब फ्लावर, फ्लावर किस में आता है? पेड़ पौधे में। तो फ्लोरा क्या हुआ? पेड़ पौधा, और फौना क्या हुआ? जीव जंतु। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए वर्ड सच एस टोकेन्स, जो आपको दिख रही है टूकेन आपको दिखाई गई है यहाँ पे। देखिए ऐसी वर्ड कि आपने कभी इंडिया में देखी है? कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये सिर्फ अमेजोन फॉरेस्ट में पाई जाती है। यहाँ ऐसे ऐसे जीव जंतु मिलेंगे और बर्ड्स मिलेंगे जो आपने देखे ही नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक दिखाई गई है, ऐसे पाए जाते हैं, है ना। ह्यूमिंग बर्ड्स, मैकाउ विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लम्स, जो आपकी चोंच है इसमें देखिए कई साइज टाइप के कलर हैं, ये आपको बताया गया है। ओके, ओवरसाइट विल फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स एंड कॉमनली सी इन इंडिया, जो कि आपको कॉमनली आप इंडिया में देखते हैं, उन बर्ड्स से अलग महसूस होगी। दीज बर्ड्स आल्सो मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट, और ये जो फॉरेस्ट है इसमें बहुत साउंड पैदा करती हैं, आवाजें निकालते हैं पशु पक्षी तरह तरह की, ठीक है। अब देखिए एनिमल लाइक मंकीज, स्लॉथ एंड आंट ईटिंग टैपिर्स आर फाउंड हियर। अब आपको जो आपको नेक्स्ट जो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इमेज है, जो ये क्या है कि ये एक आप समझ सकते हैं क्या बोलते हैं इसको, मंकीज को खाने वाला, जो आपकी मंकीज है इसको ये क्या करता है? ये जानवर खाता है, ठीक है ना। आपको तीन चीजें यहाँ पे दी गई हैं, एक तो मंकीज के बारे में बोला गया, एक स्लॉथ के बारे में बोला गया है, ठीक है, और एक और चीज आपको बोली गई है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई गई हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि क्या बोलते हैं, चींटी हुई, है ना, बंदर हुए, और आपको एक और दिया गया है, ये इन तीनों चीजों को ये खाता है ना। इन तीनों चीजों को खाने वाला जानवर ये जानवर भी आपने शायद आज से पहले नहीं देखा हो, क्योंकि इंडिया में से पाए ही नहीं जाते हैं, है ना। तो इस जानवर के बारे में आपको बताया गया है। आगे देखिए, वेरियस स्पेसीज वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल एंड द स्नेक्स आल्सो थ्रो इन दीज जंगल्स, और जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, जो सरीसृप टाइप के, आप लोग जानते हो सांप टाइप के जो जीव जंतु होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे यहाँ पे पाए जाते हैं जो आपने शायद नहीं देखे हो। तरह तरह के आपको क्रोकोडाइल मिलेंगे, स्नैक्स मिलेंगे, पैथॉन्स मिलेंगे, ठीक है ना। एनाकोंडा हुआ, ये सब यहीं पाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा एनाकोंडा सांप के बारे में, वो यहीं पाया जाता है। एंड बोआ कंस्ट्रक्टेड आर द सम ऑफ द स्पीसीज, जो बताई गई है सरीसृप की, ठीक है। बिसाइड द बेसिन इज होम थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट। अब आप देखिए यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट बात होती है, यहाँ पे कई हजारों प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं ना, जीव जंतुओं की कई हजारों प्रकार की क्या पाई जाती हैं? स्पीसीज पाई जाती हैं। यहाँ को देखिए, सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेज, फिशेज की कई सारी पाई जाती हैं, इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पिराना फिश इज आल्सो फाउंड इन द रिवर, और यहाँ पे जो रिवर्स है वहां भी ये फिश पाई जाती है। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर, और यहाँ पे जो बेसिन है, यहाँ वहाँ पाए जाने वाले जो जीवन की विविधता आप कह सकते हैं ना, है ना, डाइवर्सिटी में असाधारण रूप से समृद्ध है। मतलब यहाँ की जो डाइवर्सिटी मतलब विविधताएं हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं।
आगे देखिए पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। अब यहाँ पे कुछ पीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने क्या देख लिया कि यहाँ कैसा क्लाइमेट होता है, कैसा फॉरेस्ट है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए घने फॉरेस्ट की मैंने एक इमेज लगाई है। हो सकता है कि ये वीडियो मुझे इस इमेज के इन 2-3 जो इमेज मैंने लगाई है डिलीट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट आ जाता है। आप सब जानते हो किसी की भी आप यूज करते हो तो कॉपीराइट इशू हो जाता है ना। फिर उस वजह से या तो आपको वीडियो डिलीट करनी पड़ती है या खुद यूट्यूब इसको डिलीट कर देता है। फिर भी आप जो पहले देख रहे हैं वो तो कम से कम इसको समझ ही लेंगे, फिर डिलीट हो जाएगी तो देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है अमेजोन रिवर, देख पा रहे हैं। और ये अमेजोन रिवर के आसपास आप देखिए कितने घने जंगल हैं, देख पा रहे हैं कितने घने जंगल हैं। और ये जो रिवर आ रही है देखिए, ये आपको फोटो में छोटी दिख रही है, इससे बड़ी होती है। और इसको मैं क्या बोलते हैं तो आपको ये मैंने बहुत पहले पढ़ाया, आपको शायद याद होगा कि रिवर्स मियंडर्स बनाती हैं। पढ़ाया था, मियंडर्स बनाती हैं। ये वही मियंडर है। अब आप इसको अच्छे से देख ली, इसको कहते हैं मियंडर्स। ये टेढ़ी मेढ़ी चलती है सांप की तरह, इसको बोलते हैं मियंडर्स। और इसके अमेजोन रिवर के आसपास आप देखिए कितने घने जंगल होते हैं। देखिए ऊपर से आपको दिख पा रहा हो कितने घने जंगल होते हैं, पास पास पेड़ हैं। और इसके अंदर आप सोचिए सनलाइट नहीं जाती, अब कैसे जाएगी सनलाइट। तो ये एक अमेजोन रिवर रीजन और रिवर और आपके जो फॉरेस्ट है उसकी इमेज थी। चलिए यहाँ पे लोगों के बारे में जानते हैं, अब लोग यहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं। हमने क्लाइमेट और फॉरेस्ट तो देख लिया, अब यहाँ पे लोगों के बारे में भी जान लेते हैं कि लोग यहाँ पे कैसे यहाँ पे सरवाइव करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। यहाँ के पीपल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। तो people grow most of their food in small areas after clearing some trees in the forest। अब क्या करते हैं लोग, पेड़ों को काटकर छोटे छोटे जो आप कह सकते हैं क्षेत्रों में, छोटी छोटी फील्ड में ज्यादातर आपकी जो कल्टीवेशन का काम करते हैं। अब यह किस टाइप का कल्टीवेशन है आप बताना, आप पढ़ चुके हो प्रीवियस चैप्टर्स में, नोमैड्स वाले में आपने पढ़ा होगा कि पेड़ों को जलाते हैं। तो ये कौन सा कल्टीवेशन होता है। वाइल्ड मैन हंट एंड फिश अलोंग द रिवर। और मेन क्या कर रहे हैं कि फिशिंग का काम कर रहे हैं, और आपके जो वुमेन सॉरी फिश अलोंग द रिवर्स, ठीक है, आपकी फिशिंग का काम कर रहे हैं और हंटिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वुमेन टेक केयर ऑफ क्रॉप्स। और जो वीमेन्स होती हैं वो जो क्रॉप आपने लगाई है उसकी टेक केयर करती हैं, और मैन क्या करता है, हंटिंग और फिशिंग करता है। अब वुमेन ऐसा क्यों करती हैं, तो देखिए यहाँ पे बहुत छोटे लेवल पे क्रॉप होती है, जो कल्टीवेशन बहुत छोटे लेवल पे है। तो हमें जीने के लिए दूसरे भी कोई संसाधन चाहिए, तो वो मेन करता है हंटिंग एंड फिशिंग का। अब इतने से एरिया पे क्रॉपिंग कल्टीवेशन हो रहा है कि उनके खुद के घर को खाने नहीं हो रहा है, तो वीमेन्स उसको देख रेख कर सकती हैं इजिली। दे मेनली ग्रो, अब क्या ग्रो करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको तीन आपको देख पा रहे हैं मेनली जो बताई गई हैं, ये तीन चीजें ये लोग ग्रो करते हैं। एक तो टेपियोका दिया गया है आपको, एक और आपको दिया गया है अगला पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। तो टेपियोका हुआ, और पाइनएप्पल आप जानते हैं जिसको हिंदी में अनन्नास बोलते हैं। उसके अलावा स्वीट पोटैटो भी आप जानते हो शकरकंद होता है, जिसको कहीं कहीं सकला नाम से बोला जाता है। ये यहाँ पे मेन जो आपकी क्रॉप्स हैं वो हैं। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसेंटली, इट इज द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम द वेजिटेबल दे ग्रो। अब यहाँ पे क्या होता है, चूंकि जो आपका आपका अभी हम देख रहे हैं हंटिंग और फिशिंग, ये भी अनसर्टेन है, मतलब निश्चित नहीं है कि हम जाएंगे तो फिशिंग करके लौट ही आएंगे, हो सकता है आपको फिशिंग में ना मिले। तो क्रॉप भी आप देख रहे हैं, कल्टीवेशन भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे लेवल पे हो, और फिशिंग भी आप बहुत अच्छे लेवल पे नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए जो हमारी यहाँ की वुमेन्स हैं वह अपने परिवार को कई टाइप की उगाई गई सब्जियां खिलाकर भी जीवित रखती हैं। यहाँ पे बताया गया वेजिटेबल्स टू ग्रो, जो वीमेन्स आपकी वेजिटेबल्स उगा रही हैं वो भी फीडिंग के रूप में देती हैं। दे प्रैक्टिस स्लेश एंड वर्न एग्रीकल्चर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कह सकते हैं क्लॉज ऑफ द चैप्टर, कि ये लोग क्या करते हैं स्लेश एंड वन। अब ये आप इंटरकनेक्टेड कर पा रहे होंगे जिन लोगों ने पढ़ा होगा या जो लोग दिमाग से पढ़ते हैं याद रखते हैं। तो ये किसका हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये आप पढ़ के आए हैं। उसमें यही करते थे ना, पेड़ों को काटना जलाना, फिर उसको जो ऐश बचती है उसको फैला देना, है ना, उसी का एक टाइप से है कि ये लोग क्या करते हैं स्लेश एंड वन एग्रीकल्चर को करते हैं। द स्टेप फूड इज मैनोइक, also known as cassava that grow under the ground like the potato। अब यहाँ पे एक जो आपको दिया गया है कि जो इनका मेनली जो फूड है भोजन वो है मैनियोक, है ना, पहला जो आपको दिया गया मैनियोक, ठीक है। और आल्सो नो है जिसको आप मैनियोक को दूसरा नाम जो बोला गया है वो कशावा बोला गया है। पहला नाम मैनियोक है, दूसरा नाम कशावा है। और कैसे ग्रो करते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ आलू आपने देखा होगा, पोटैटो को जमीन के अंदर गाड़ के उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, सेम उसी तरीके से ये मैनियोक वहां पे उगाया जाता है। दे आल्सो ईट क्वीन ants एंड ईग सेक्स। अब यहाँ पे देखिए ये एक आप पढ़ पा रहे होंगे, है ना। तो क्वीन आंट जो होती है ना, रानी चींटी, ओके। और ईग सेक्स यानी जो यहाँ अंडे की बात हो रही है, ये भी ये लोग खाते हैं, ठीक है ना। अब उनका कल्चर ऐसा है, खाते हैं खाने। तो अब देखिए इसकी भी मैंने इमेज लगाई है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, है ना।
आप लोगों की वजह से पक्के में इस बार कॉपीराइट लगेगा। खैर देख लीजिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये देखिए एक और अमेज़न की आपको दिखाई गई है, ठीक है? और आगे देखिए तो आप देख पा रहे हैं ये होती है क्वीन आंट। ओके, ये जो आपको दिखाई जा रही है ये क्या है? क्वीन आंट। इसका ये लोग भोजन करते हैं। सोचिए कैसे कर लेते हैं, भगवान जाने। हम लोगों के यहाँ तो ये पॉसिबल नहीं है, पर ये लोग क्या करते हैं, क्वीन आंट को भी खाते हैं। और जो आप देख रहे हैं अंडे की जो थैलियाँ बोलते हैं, अंडे की थैलियाँ मतलब क्या होता है? जो उसके बाहर वाला आपने अंडे तो सबने देखे होंगे हमारे यहाँ जो होते हैं, उसके जो बाहर वाला होता है ना हिस्सा, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला जो हम लोग फेंक देते हैं, वो भी खाते हैं। तो ये क्या हो गया? क्वीन आंट्स को आप देख पा रहे होंगे, एक इमेज मैंने लगाई है। और ये भी है, देखिए आप क्वीन आंट्स, इसको देखिए करीब से। तो ये होती है क्वीन आंट्स। मैं आपको बहुत बता रहा हूँ, बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने बहुत अच्छे-अच्छे मतलब यहाँ पे चीज़ें हैं, वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कॉपीराइट इश्यू हो जाता है। आप देखिएगा ज़रूर जब भी फ्री हो। यहाँ की लाइफ़, यहाँ के जो है ना, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये है। और ये जो है ना, ये इससे आप समझिए, जो अंडे की बात हो रही थी, ये अंडे का बाहरी वाला भाग है ना, जो यहाँ पे थैली या झल्ली बोलते हैं हिंदी में, इसको ये लोग खाते हैं। ठीक है? इसको भी ये लोग खाते हैं। अब कैसे खाते हैं वो मुझे नहीं पता, पर खाते हैं। ठीक है? आगे देखिए, कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी, मेज एंड कोकाया आर आल्सो ग्रोन। जो कॉफी हुई, मेज हुई, ये सब कैश क्रेस मतलब व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, बेचने के लिए भी उगाई जाती हैं। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउस। अब इनके जो घर हैं, घर के लिए क्या है, यहाँ से बहुत अच्छी वुड्स जो लकड़ियां वो मिल जाती हैं। क्यों मिल जाती हैं? तो ये एक इजिली सी कॉमनली बात है कि जब इतने घने पेड़ हैं तो पेड़ की एक उम्र हो जाती है, उसके बाद आप वो पेड़ खुद टूट जाता है या आप उसको तोड़ लें तो आपको लकड़ी मिल जाती है। अब लकड़ी मिल जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, लकड़ियों से घर बना लेते हैं, जो कि आपने शायद मूवी वगैरह में देखे होंगे। ये लोग क्या कर लेते हैं, घर बना लेते हैं। ठीक है? आगे यहाँ पे देखिए, लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द अमेजोन। जस्ट अ मिनट, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सम फैमिलीज लिव इन द अटैच्ड हाउस शेप्ड लाइक द बीहीप्स। ठीक है? देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस कॉल्ड मालोका। ठीक है? यहाँ के हाउस को क्या बोला जा रहा है? तो मालोका। जो अपार्टमेंट या हाउस टाइप के बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं मालोका। ठीक है? और इनकी जो छत होती है ना, वो रूफ यहाँ पे बताई गई है, जो यहाँ पे रूफ होती है बहुत स्टीपली होती है, मतलब समझ रहे हो, स्टीपली मतलब ढलानदार है, स्लोपी एरिया टाइप की, ऐसी इनकी छत होती है। ऐसे घर बनते हैं जो कि आप लोगों ने सीनरी में डिजाइन में बनाए होंगे, छोटे में ऐसे कुछ घर बनाए थे। ऐसे घर बनाए हैं आप लोगों ने? ऐसे कुछ घर टाइप के होते हैं यहाँ के एरिया में। ठीक है? इसकी शायद मैंने इमेज मिली या नहीं, एक मिनट देखता हूँ लगाई है या नहीं। नहीं, इसकी इमेज नहीं थी। ठीक है? तो ये घर वहाँ पे क्या कर दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं। बाकी आप गूगल सर्च करेंगे आपको हर एक चीज मिल जाएगी, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें लाइफ ऑफ द पीपल, किसके बारे में देख रहे हैं? लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजोन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। यहाँ के जो लोगों की लाइफ है वो धीमे धीमे चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? इन द ओल्डर डे द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, देखो आ गई है ना, जो हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट की यहाँ पे बात की गई है। तो जंगल के जो बीचों बीच, हर्ट मतलब होता है जैसे हमारे शरीर में हर्ट बीच में होता है, यहाँ पे हर्ट का मतलब किससे होता है? बीच में। तो जो मेन फॉरेस्ट है, हर्ट है, कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर्स। वहां पे जो पहुंचना है ना, उसका केवल एकमात्र रास्ता था, वो क्या था? नदी को नेविगेट करके, मतलब पार करके पहुंचा जा सकता था। ठीक है? ओल्डर डेज की बात हो रही है। इन 1970 द ट्रांस अमेजोन हाईवे मेड ऑल पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट असाइबल। अब 1970 में जो ट्रांस अमेजोन हाईवे है उसने क्या किया, वर्षावन के जो सभी हिस्से हैं उस तक की जो पहुंच है उसको क्या बना दिया, इजीली बना दिया। क्यों बना दिया? अभी एक इमेज नीचे दी गई, कैसे ये बनौक से मिट्टी भी कट रही है और पेड़ भी, जंगल भी खत्म हो रहा है। अभी देखते हैं इसको, इसको पहले कंप्लीट कर लें। देखिए, एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर आल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेस। और यहाँ पे कई जगह पे पहुंचने के लिए हमें एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रास्ते पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा है, आप समझिए बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है? आगे देखिए, द इंडिजीनियस पॉपुलेशन वाज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स्ड टू सेटल इन न्यू एरियाज। अब क्या होता है कि कई बार यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसी नौबत आ जाती है कि जो यहाँ पे एरिया होते हैं ना, इनको खाली कराना पड़ता है, या फिर कुछ लोग खुद इसको खाली कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि यहाँ पे अब लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो दूसरे एरिया में, नए क्षेत्रों में, जो नए एरिया होते हैं वहां पे वो रहने लगते हैं, रहने को मजबूर हो जाते हैं। आगे देखिए, द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। यहाँ से आप समझिए, आपको जो मैं अभी बात कर रहा था ना, ये इमेज आपको दिख पा रही होगी, ये आने लगी है। तो यहाँ पे क्या ऐसी चीजें हो रही थी कि जंगल धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है, आप पाएंगे देखेंगे। तो ये जंगल क्या होता जा रहा है? खत्म। तो देखिए, जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है ना, जो आपकी विकास की जो गतिविधियां हैं, इनके कारण जो है, जो जैव विविधता है, जैव विविधता को आप समझ सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो बोलते हैं,
इससे क्या हो रहा है कि इससे जो क्रमिक विनाश हो रहा है, क्रमिक विनाश आप समझते हैं ना, एक सीरीज में हो रहा है। मान लो ये है ना, तो एक सीरीज में हो रहा है, इतना जाएगा फिर इतना जाएगा फिर इतना जाएगा। तो ये एक सीरीज में क्या होता जा रहा है, ये अमेजोन फॉरेस्ट का आप समझ सकते हैं विनाश हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इट इज एस्टिमेटेड दैट अ लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज बीन डिसअपीयरिंग एनुअली इन द अमेजोन बेसिन। और जो आपका अमेजोन बेसिन है ना, इसमें वर्षा के कारण है ना, का एक बड़ा हिस्सा जो क्षेत्र होता है वो हर साल गायब हो जाता है। अभी मैं इमेज से इसको समझाता हूँ, वो क्या हो जाता है, हर साल गायब होता जाता है। यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन। अब आपको देखो ये इमेज दी गई है, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले दिखाया गया है कि कुछ इस तरह से आपका वन था। ओके, ये कुछ इस तरह से आपका वन था। फिर यहाँ पे क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी घटती हैं, यहाँ पे आप समझेंगे बाद में जब आप पढ़ेंगे। एक मृदा अपरदन होता है ना, यहाँ पे मिट्टी बहती जाती है एक टाइप से, आप अभी समझ लीजिए। तो सॉइल का इरोजन होता है उस टाइप से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से एक साल बाद ऐसा हो गया। इसके दो रीजन है, एक तो नेचुरली, एक यहाँ पे आपको जो इमेज दिखाई गई है इसमें आप देख पा रहे होंगे ह्यूमनली भी एक नेचर है। क्या है वो, यहाँ पे आप देखिए, इसमें आपको दिख रहा है पूरा वन है। ओके, पर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए क्या किया जा रहा है कि इसको खाली कर दिया गया, वन को काट लिया गया। यहाँ पे क्या कर लिया, रेजिडेंस बना लिए, घर बना ली, ये रोड बना ली। यहाँ पे क्या करने लगे, रहने लगे। उसके बाद इन लकड़ियों को ये काट लेते हैं। ठीक है, आगे आप देख पा रहे हो यहाँ पे इतना सा बचा। इसके बाद क्या होता है, जो अमेजोन है आप जान रहे हो बहुत बड़ी नदी है। और आपको मैं अमेजोन की बताऊं तो ये विश्व की सेकंड लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट जो है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट फिर मैं कहूंगा, लार्जेस्ट मतलब होता है बड़ी, और लॉन्गेस्ट मतलब लंबी। तो ये पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट, ओके, सबसे लंबी कौन सी है, सेकंड लॉन्गेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट जो आपकी रिवर है। तो इस वजह से क्या होता है कि रिवर भी कई बार अपना मियंडर्स बता देती है, बदल देती है, तो ये बीच में आ जाती है, और जिस वजह से ये नुकसान लगातार हो रहा है। आगे देखिए लास्ट जो लाइन दी है, द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एट द रेनफॉल एंड द लस फॉरेस्ट टर्न इनटू अ वेरन लैंडस्केप। और इस वजह से जो आपकी टॉप सॉइल होती है वो क्या हो रही है, वॉश्ड अवे हो रही है, धुलती जा रही है, बहती जा रही है। किस वजह से, क्योंकि लगातार जो आप देख रहे हो पानी आनी आता रहता है, उस वजह से आपकी बहती जा रही है। और जो एरिया है वो बंजर होते जा रहे हैं ना, लैंडस्केप यानी वेरन, वेरन मतलब जो बंजर टाइप के होते जा रहे हैं, जो किसी भी यूज के नहीं है। तो ये आपको अमेजोन रिवर के बारे में दिया था। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अमेजोन रिवर आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक चीज दी गई थी जिसकी मैंने इमेज लगाई, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एक एग्रीकल्चर बताया गया है जिसका ये लोग करते हैं, कोकोआ। ओके, कोकोआ की बात हो रही है। देखिए एक आपने देखा हो ना, ऐसा देखो ये फल होता है, इसके अंदर राजमा जैसे बीज पाए जाते हैं। ये देखिए, ये होता है कोकोआ। ये यहाँ पे उगाया जाता है बहुत। आप देख रहे हो हमारे पपाया टाइप का कुछ आपको शायद लग रहा होगा, ऐसे कुछ होता है। इसको फोड़ा जाता है तो उसके अंदर से ऐसे बीज निकलते हैं राजमा टाइप। ये भी यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है ना। तो ये आपकी अमेजोन के बारे में थी। अमेजोन के बारे में आपको बताऊं तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, साउथ अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। और ये अफवाह क्षेत्र मतलब जो आपका रीजन समझेंगे, ये पूरे रीजन मिला दिए जाएं तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रीजन है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, फॉरेस्ट है। कैसा फॉरेस्ट है, तो आप जानते हैं घने वन यहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे मिलती है, जैव विविधता। इसके अलावा इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं, क्योंकि 20% ऑक्सीजन यहीं से ओरिजिन होती है, यहीं से निर्माणित होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। और सेकंड वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो हमारे इंडिया का लिया है, सब ट्रॉपिकल रीजन का क्या लिया है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।